हमने जिक्र किया था, बल्कि अपने व्यूअर्स से ये वादा किया था कि हम कुछ अरसे के लिए कम अज़ कम ज़रूर हम मोटरसाइकिल के जो हिफाजती असूल हैं या बाइक सेफ्टी ज़रूर डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि अदाद शुमार हमने अपने व्यूअर्स के सामने रखे थे कितने खौफनाक हैं, कितनी बाइक्स पाकिस्तान में है और उनमें हादसात की शरह कितनी ज़्यादा है। हमने अर्ज़ किया था कि किसी सरकारी या निजी हॉस्पिटल की आप इमरजेंसी के बाहर खड़े हो जाएं, हर दूसरा केस जो है वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का है। अच्छा, तो आज जो उस हवाले से जिस पहलू का हम अहाता करना चाह रहे हैं वो एक हवाले से बड़ा नाजुक सा मौजू है। नाजुक है नहीं है, हमने बना दिया है अपनी अजीबो गरीब सोच की वजह से, क्योंकि मुझे याद है कि जब हस्बे हाल में मैंने इसका जिक्र किया था तो कमेंट्स में मेरी अच्छी खासी तवाज़ो की गई थी, बाकायदा गालम गलोच की गई थी। क्या वो बात ये थी कि मैंने सिर्फ इतना अर्ज करने की जसारत की थी कि हम ये जो खवातीन को मजबूर करते हैं, जो पीछे बैठने वाली खवातीन है बाइक पे, दूसरी सवारी जिसको हम कहते हैं, कि हम दोनों टांगे एक तरफ करके वो खवातीन को बिठाते हैं और ये लाजिम है। और अगर खातून जो है वो एक आम सवारी की तरह एक टांग इधर एक टांग इधर, जैसे जो बैठने का हक है, जो तरीका है बैठने का, और जो उसके इंश्योर करता है उसकी सेफ्टी को भी, वो उसको हम गालिबन कोई बद अखलाकी या गैर अखलाकी या बेशर्मी की अलामत समझने लग गए। हालांकि इसका शर्मो हया से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी सोच इतनी महदूद हो गई है, इतनी महदूद हो गई है कि अगर वही खातून जो है वो चला रही है बाइक तो जाहिर है नॉर्मल अंदाज में चला रही है, दोनों टांगे एक टांग एक साइड पे, एक टांग एक साइड पे करके नॉर्मल अंदाज में बाइक चला रही है। लेकिन अगर वही खातून पीछे उसी स्टाइल में बैठी हुई है तो हमें देखने में भी अजीब लगेगा, हम फौरन कोई फतवा भी जारी कर देंगे। तो मैंने जब इसका जिक्र किया था तो लोगों ने कहा था ये कोई मौजू है बात करने वाला। अच्छा। अब मैं इस मौजू पे मैंने क्यों बात की थी, वो इसलिए कि आप जहां भी देख लें, जब भी आप सड़कों पे रोड एक्सीडेंट देखेंगे तो गाड़ी की बाइक की टक्कर बाद में होगी, खातून उड़ के पहले बेचारी चौक के दरमियान में गिरी होगी। बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ इसलिए कि उसके बैठने का जो स्टाइल है वो इंतहाई ऑकवर्ड है, रिस्की है। आप जरा मर्द को कहे ना कि मर्द दोनों टांगे एक तरफ बैठ के दिखाए और अपना बैलेंस जो है वो बरकरार रख के दिखाए, और फिर जुल्म ऊपर से ये करते हैं कि उस खातून की गोद में दो दो बच्चे भी पैदा करके पकड़ा देते हैं, इन्होंने भी तू साम, घर में भी संभालो और मोटरसाइकिल पर भी तुम संभालो, घर का जो सौदा सलम लेके आए हैं वो भी तुम संभालो, यानी आप दोनों चुप हो ताकि सारी गालियां मुझे पड़े। अच्छा सर, ये सिर्फ पाकिस्तान में कहा जाता है कि ऑकवर्ड स्टाइल में खातून बैठी हुई है, हालांकि खातून वैसे ही बैठती है पूरी दुनिया में। आप कहीं भी चले जाएं, जैसे बाइक का ड्राइवर बैठता है वैसे ही खातून पीछे बैठती है। और सेकंड, यहाँ पे कोई खातून पीछे बैठ के जा रही है तो देखने वाले बाबे माशे कहेंगे हाँ नहीं बड़ी वेखो बंदा ही बड़ी मेहंदी अपने। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे देखने का अंदाज है जिसको बदलने की जरूरत है। और क्या, क्योंकि ये एक तरह से सीधा, एक तरह से क्या सीधा सीधा ये सिक्योरिटी थ्रेट है। अच्छा, फिर होता क्या है कि हमारे यहाँ देख लें 99% बाइक्स जो होंगी ना उन पे पीछे बैठने वालों के लिए फुट रेस्ट नहीं होंगे, नहीं होता। हवा में पाँव लहरा रहे होते हैं, अल्लाह के आसरे पे बेचारी पीछे खातून बैठी जा रही होती। और ये कितनी ज्यादती है देखा जाए तो। और सर बाइक पे पीछे बैठने वाली खवातीन के साथ ये जुल्म भी होता है कि वो उनका जो दुपट्टा होता है ना वो व्हील में आ जाता है, वो गिर भी जाती है और फंदा भी लग जाता है। फंदा भी तो आजकल आपने देखा होगा वीडियो एक बड़ी वायरल चल रही है कि वो पुलिस वाले गिरने वाली खातून का दुपट्टा फाड़ के काट के उसको आजाद करा रहे हैं। हमें एहसास ही नहीं है ना। मैं इसीलिए तो अर्ज कर रहा हूँ कि एक दफा जो मर्द आगे बैठ के हेलमेट भी पहना होता है, सबसे बड़ा दूसरा बड़ा जुल्म ये सिक्योरिटी के हवाले से है कि पीछे बैठने वाली औरत ने कभी हेलमेट नहीं पहना। मैंने जिंदगी में आज तक मेरा ख्याल एक या दो दफा देखा होगा कि पीछे बैठी खातून ने भी हेलमेट पहना होगा, जिंदगी में एक या दो दफा देखा होगा। भाई उसकी जान भी उतनी कीमती है जितनी तुम्हारी। आगे तुम चौड़े हो के तुमने हेलमेट पहना हुआ है और पीछे वाली ने बेचारे दो बच्चे उठाए हुए, सामान उठाया हुआ है, दोनों पाँव एक तरफ किए हुए, एक तरह से वो मौत के कुएं में बैठी हुई है यार। अच्छा सर, हमारी सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स या मुनाफकत की इंतहा ये है कि वही जो खातून जिसको सारी जिंदगी फोर्स किया जाता है कि भाई दोनों टांगे साइड पे करके तो तुम सफर करो, जब वो बुजुर्ग हो जाती है, कोई भी आप अम्मा जी देख लें,
तो उसको कह रहे होंगे कि माँ जी एक टंग इधर करके ते एक टंग इधर करके बहना, बल्कि मैंने पिछू कोट के जफ्फी पा के बहना, फड़ के रखना। हाँ, इसलिए कि उस वक्त जो है वो खातून जो है वो ये रिस्क ले नहीं सकती बुढ़ापे में कि दोनों टांगे एक तरफ करके बैठे। प्रैक्टिस की सारी जिंदगी उसने प्रैक्टिस, लेकिन उस वक्त जो है वो कमजोर हो चुकी होती है, उस वक्त हमारी ख्वाहिश होती है कि अब वो नॉर्मल अंदाज में बैठना शुरू कर। अच्छा, फिर अब ये देखें कि हमारी सोच का अंदाज कि जिनको हम बिल्कुल गांव देहात में, हमारी बहुत सारी खवातीन हैं, माइयाँ, बीबियाँ, बहनें, वो जब ऊँटनी पे बैठती हैं तो दोनों टांगे एक तरफ करके बैठती हैं, नॉर्मल अंदाज में बैठती हैं जैसे मर्द बैठते हैं, उसी तरह ऊँटनी पे खवातीन बैठती हैं। वहां पे हमें एतराज नहीं होता, बाइक पे बैठने पे एतराज होता। सर, हमारे देही एरियाज की जो खवातीन है ना, अभी भी आप जाके देख लें, 90% खवातीन जैसे आप कह रहे हैं कि वो ऊँटनी पे बैठ जाती हैं या घोड़े पे, घुड़सवारी पे बैठ जाती हैं, वो अभी भी बाइक पे वैसे ही बैठती हैं। बोला क्यों? वजह वहाँ खड्डे ही बड़े होते हैं। तो मैं इन शॉर्ट ये समझता हूँ कि इस हवाले से हमें रवैये से ज्यादा अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, इस अंदाज में खातून को पीछे बिठाने से एक और नुकसान ये होता है कि जो बाइक का ड्राइवर है ना, बाइकर जो है, वो कभी भी अपना बैलेंस जो है बाइक का वो मेंटेन नहीं कर पाता ठीक तरह से। खास तौर पे जरा सा वो गड़बड़ाता है तो खातून पहले गिर जाती है, क्योंकि उसकी वजह से बैलेंस खराब हो रहा होता है ना, एक तरफ को टिल्ट किया होता है, लेकिन हमें एहसास ही नहीं है। इसका मतलब है दोनों मौत के, वो कहते हैं ना, चक्की पे सवार होके उड़ रहे होते हैं, मौत के चरखे पे। नहीं जुनैद भाई, मैं समझता हूँ ये बात करते रहना चाहिए। शुरू में ये बेशक ऑकवर्ड लगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तब्दीली आ गई तो शुरू में शायद ऑकवर्ड लगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लाला रूटीन में लगे, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन लाला, जब पढ़े लिखे लोग इस बात को समझेंगे, बात करने से ही बात बनती है। अच्छा जी, चलते हैं आज की खबर की जानिब, और खबर भी बड़ी हैरान कुन है। अब फैसला करना मुश्किल है, ये फर्ज शनासी है या जिदबाजी। फैसलाबाद में ट्रैफिक वार्डन चालान करने के लिए चलती हुई गाड़ी के साथ लटक गया। अच्छा, मेरी छठी इस कह रही है कि ये जो वार्डन है ना, ये उसका चालान करने के लिए नहीं उसको रोक रहा, गाड़ी वाला वार्डन को कर गया जुगत। और वार्डन गुस्से में अब उसको कह रहे, ले हुन मेरा जवाब बड्डे हाजी हो रही सुनेंगे। अगर आप वीडियो देखें, अगर उसने जुगते लगाए भी हैं ना, तो जान पे खेल के लगाई हैं। ये वार्डन जो है ना, लटकी हुई हालत में भी जरूर कह रहा होगा ड्राइवर से कि आज अल्लाह ने गड्डी देती, वरना तेरे के बंदे को वध तो वध 3 पहियां लकड़ दा रेड़ा हुंदा। सर, मुझे लगता है ये गाड़ी वाला जो है ना, ये वार्डन का गरीब रिश्तेदार है, और वार्डन से इसकी गाड़ी हजम नहीं हो रही। और सर, वो लटक के पूछ रहा है, सच्ची सच्ची दस, तुहाडे घर ते 2 वक्त दी रोटी नहीं सी पकदी, तू गड्डी कित्थों ले ली? तू राते टिकटॉक लाइव ते बैठदा है ना। चले जी, अब चलते हैं आज की वायरल वीडियो की जानिब। और सर, आज की वीडियो बड़ी हैरान कुन है। हमारे यहाँ लोग थोड़े से बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, थोड़ी सी एज ज्यादा हो जाती है जब उनकी, तो वो बेड से लग जाते हैं कि अब मैं हिल नहीं सकता, अब मैं जुल नहीं सकता। और देखिए, चाइना की खातून है, एज है उनकी 92 ईयर्स, और कितना ऊंचा गेट फैलांग रही है बच्चों की तरह। वाह 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 वाह। अच्छा, ये जिस्मानी तौर पे तो मुस्तैद है माशाल्लाह, अब दिमागी तौर पे कैसी हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भी हो सकता है कि उन्होंने गेट फलांगने के बाद देखा हो कि गेट तो खुला हुआ है। लेकिन सर, फिर भी आप उसकी हिम्मत को दाद दें। सर, वैसे अम्मा की परफेक्शन बता रही है कि रोजाना लेट नाइट आखिरी शो देखने जाती। इस अम्मा को देख के मुझे यकीन हो गया कि ये जो हमारे बुजुर्ग है ना, ये ड्रामेबाजी करते हैं। नहीं नहीं नहीं, इनकी खुराकें होती हैं। सर, मैं सोच रहा हूँ ये इतनी फुर्ती से अम्मा गेट फलांग के जा कहाँ रही हैं? उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि सामने रहने वाले बाबे को बताने जा रही हैं कि बिल आखिर हमारी मोहब्बत रंग ले आई, अम्मी अब्बा मान गए।